हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ PSC फॉर CBSE। माय नेम इज़ आदिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो चैप्टर 4 है उसके इससे पहले का पोर्शन हम कवर कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले की वीडियो में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, कार्बन के बारे में जाना था और कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा था, कार्बन के वर्साटाइल नेचर यानी कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, इन सब के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। और गाइस, हमने जो है 9th क्लास की साइंस का टर्म 2 का सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है या फिर कोई दोस्त है जो 9th क्लास में है तो आप उसको सिलेबस सजेस्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 9th क्लास का सिलेबस मिल जाएगा। साइंस का टर्म 2 का सिलेबस हमने पूरा करवाया हुआ है। तो आइए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है हाइड्रोकार्बन, यानी कि हिंदी में भी इसको हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली जो सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से और कार्बन के एटम से मिलकर के बनते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। तो कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर के बने हुए हैं? हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से देख लिया, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये दो तरह के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड, अगला है दूसरा है अनसैचुरेटेड। दो तरह के होते हैं, पहला है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त कहते हैं, अनसैचुरेटेड को असंतृप्त कहते हैं। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिनमें जो कार्बन एटम्स है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, एकल आबंध वाले। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसके अंदर जो कार्बन एटम है उनके बीच में कैसा बॉन्ड है? कैसा आबंध है? एकल आबंध है, सिंगल बॉन्ड है। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, इनको हम एल्केन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन्स, यानी कि हिंदी में भी एल्केन ही कहते हैं। तो इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें जो N है, N का मतलब क्या है? जो N है, N का मतलब क्या है? N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या है फॉर्मूला, आपको कैसे इस्तेमाल करना है या आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ठीक है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उल्टा होता है। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उल्टा होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या था? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एकल आबंध हो, तब उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच में या 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल या डबल बॉन्ड हो, 2 या 3 उसके अंदर आबंध बन रहे हो, तब हम क्या कहेंगे? वो कैसा हाइड्रोकार्बन है? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कैसे हाइड्रोकार्बन से? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, 2 या 3 आबंध है, उनको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या 3 आबंध होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसके बाद ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी 2 तरीके के होते हैं, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इनमें एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। पहला क्या है? पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन डबल बॉन्ड आते हैं। क्या कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड वाले। और एल्काइन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होगा तब हम कहेंगे एल्कीन है,
जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, 3 बॉन्ड बन रहे होंगे, 3 आबंध बन रहे होंगे, तब हम कहेंगे एल्काइन है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है? सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन है। डबल बॉन्ड के लिए क्या है? डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन है। ठीक है, और जो एल्कीन है डबल बॉन्ड वाले, उनके लिए फॉर्मूला क्या है? उनके लिए फॉर्मूला है, द्वि आबंध के लिए फॉर्मूला है, सूत्र है CnH2n। क्या है? CnH2n। और एल्काइन वालों के लिए CnH2n-2, CnH2n-2। आप देखेंगे तीनों में 2-2 घट रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है? 2 फालतू हैं, इसके अंदर 2 नहीं है, और इसके अंदर 2 कम है। 2 ऐड हो रहे हैं, इसके अंदर 2 ऐड नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर से 2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। CnH2n+2 ये किसका फॉर्मूला है? ये एल्केन्स का फॉर्मूला है। ठीक है, CnH2n ये किसका फॉर्मूला है? ये एल्कीन्स का फॉर्मूला है। और CnH2n-2 ये किसका फॉर्मूला है? ये एल्काइंस का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद आती है इन हाइड्रोकार्बन्स की। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जो हमने पढ़े हैं, इनकी नोमेनक्लेचर, इनका नामकरण किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ये जो लिखे हुए मैंने, इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, उनके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? पहला 1 के आगे लिखा हुआ है मैथ, 2 के आगे लिखा हुआ एथ, 3 के आगे 3 प्रोप, 4 के आगे ब्यूट, 5 के आगे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये क्या है? ये नंबर ऑफ कार्बन है। इनको वर्ड रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको वर्ड रूट भी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? एल्केन्स। सिंगल बॉन्ड किस में बनता है? एल्केन में। डबल बॉन्ड एल्कीन में, और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन में। तो हमने यहाँ पे इनका लास्ट का वर्ड उठा लिया, ALK, तीनों में कॉमन है, तो लास्ट वाले हमने इनका वर्ड उठा लिए, जैसे कि एन, इन और आइन। ये क्या? इनको सफिक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको सफिक्स बोलते हैं, एन, इन, आइन। और मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये क्या है? ये है वर्ड रूट, और ये क्या है? एन, इन, आइन, ये सफिक्स है। तो जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का, तो हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है। किस किस की? वर्ड रूट की और सफिक्स की, इन दोनों की हमको जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना हो, मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, किसका? मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना हो। अगर आपको पेपर में आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा मीथेन, ये हमने नाम लिख दिया इसका, मीथेन। इसका स्ट्रक्चर बनाया तो किस तरीके से बना सकते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे आप वर्ड रूट पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे? वर्ड रूट पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैथ। क्या लिखा हुआ है? मैथ। और मैथ कितने कार्बन के लिए आता है? 1 कार्बन के लिए। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, तो ये नंबर ऑफ कार्बन है, और ये क्या है? वर्ड रूट है, यानी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो उनके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, वो चीज़ है। ठीक है, तो 1 कार्बन के लिए मैथ है, तो यानी कि कार्बन कितने होंगे? 1 कार्बन होगा। ठीक है, एन है, एन का मतलब क्या? कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो यानी कि मैथ पे सिंगल बॉन्ड होगा, 1, 2, 3, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब इसकी वैलेंसी को किससे फिल कर देंगे? हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, इस तरीके से, CH। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, कार्बन कितने हैं? 1, तो 1 लिखने की जरूरत है, तो उसका H ही रहना, 1 ही रहना, तो C ही रहना। तो ठीक है, हाइड्रोजन कितने? 1, 2, 3, 4। तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर? CH4। ये क्या हो जाएगा? इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH4, मीथेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी और का बना सकते हो। अगर आपको बनाने को आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का बनाना हो अगर, तो किस तरीके से बनाएंगे? प्रोपेन है, प्रोपेन, तो इसके अंदर ध्यान देंगे हम सबसे पहले वर्ड रूट पर। क्या है? प्रोप है। प्रोप कितने कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर देखेंगे मैथ, एथ, प्रोप। प्रोप कितने नंबर पर है? 3रे नंबर पर। तो कितने कार्बन होंगे यहाँ पर? 3 कार्बन होंगे। तो यहाँ पर पहले 3 कार्बन लिख देते हैं, 1, 2, 3 कार्बन हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब उसके बाद इनके अंदर बॉन्ड देखेंगे, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन, ANEN। तो इन कौन सा बॉन्ड लगेगा? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, कार्बन। और बाकी की जो वैलेंसी बचेगी वो हाइड्रोजन से हम फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, वैसे टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड की कमी है? 3 की। तो 3 हाइड्रोजन की, 3 बॉन्ड जो है हम हाइड्रोजन से फिल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर जितने भी वैलेंस बॉन्ड हैं उन सबको हम हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोपेन का। किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? या प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं? 1, 2, 3 कार्बन कितने हैं? 3, तो C3। अब उसके बाद हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाइड्रोजन कितने हैं?
8 इसके पास हाइड्रोजन है, तो C3H8 आप हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसका, C3H8 केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस फॉर्मूले के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये एल्केन्स का फॉर्मूला है ना, सिंगल बॉन्ड वालों का फॉर्मूला CnH2n+2, ये इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी अभी हम आगे सीखेंगे। तो पहले कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमने एक और स्ट्रक्चर बनाना है कि अब किसका बना है, अब बना लेते हैं पेंटेन का। पेंटेन का स्ट्रक्चर हमको बनाना है, पेंटेन की संरचना अगर हमको करनी है तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितने कार्बन आ रहे हैं। पेंट का मतलब क्या, 5 कार्बन लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसके बाद बॉन्ड कौन से हैं, एन लिखा हुआ है, ANEN। कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बाकी की जो वैलेंसी बच रही है, बाकी के जो वैलेंस बॉन्ड बच रहे हैं वो क्या करेंगे, हम उनको हाइड्रोजन से फिल कर देंगे इस तरीके से। ये H है, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, सब जगह H, इस तरीके से फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो C5। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हाइड्रोजन है, 12, डबल से 2 ज़्यादा। तो C5H12 केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा पेंटेन का, ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा पेंटेन का। ठीक है, उसी के साथ ऑक्टेन का बना करके देख लेते हैं एक और, ऑक्टेन का। जैसे कि यहाँ पर है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, और कितने पर आ रहा है, 8वें पर। तो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑक्टेन सबसे पहले। ठीक है, ऑक्टेन। अब ऑक्ट कितने नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर। तो इस यहाँ पर कितने कार्बन ड्रॉ करेंगे हम, सबसे पहले 8 कार्बन ड्रॉ करेंगे। एक बॉन्ड बाद में दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन सफिक्स देखेंगे बाद में। तो एन यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इस तरीके से हम लगा देंगे। ठीक है, अब बाकी के बचे हुए हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। तो इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, तो 2 2 हाइड्रोजन से फिल होते जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है तो C8। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हाइड्रोजन है, 18। तो C8H18 ऑक्टेन का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। और ये जो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, ऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ जो है कुछ की प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ हाइड्रोकार्बन्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे कि आपको इथेन बनाना है, क्या बनाना है, इथेन आपको बनाना है। अभी हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले देखें, अभी हम डबल बॉन्ड वाले भी देखेंगे। ठीक है, आपको इथेन बनाना है, आपको ब्यूटेन बनाना है। ठीक है, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, और ये तीसरा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, आपको हेप्टेन बनाना है। कौन सा बनाना है, HEPTANE, हेप्टेन। ये 3 आपको बनाने हैं सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, लिख लीजिए आप इनको कॉपी में, मैं इनको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप इनको बना करके देखिएगा। अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड वाले। अभी हमने सिंगल बॉन्ड वाले देखे, अब हम डबल बॉन्ड वाले देखते हैं। डबल बॉन्ड वाले किस तरीके से बनेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मतलब कोई नेम लिखा हुआ है किसी हाइड्रोकार्बन का, सब दूसरा ही ले लेते हैं, इथीन। इथीन ये हमने ले लिया। मान लीजिए इसी पर क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, या फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको ड्रॉ करना होगा। तो इथीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, यानी कि वर्ड रूट पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एथ, क्या लिखा हुआ है, एथ। और एथ कितने कार्बन के लिए आता है, 2 कार्बन के लिए। तो हम 2 कार्बन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये एक है, ये दूसरा, 2 कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद वर्ड रूट पर देखेंगे, इन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन। अब सिंगल बॉन्ड आएगा, अब डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड इस तरीके से दिखा देंगे। और बाकी का कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी के 2 बॉन्ड हम हाइड्रोजन से फिल कर देंगे इस तरीके से।
तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इथीन का। किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? इथीन का। अब इसका फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे? C2 1 2 कार्बन है ना, तो C2 कितना हाइड्रोजन? 1 2 3 4, तो H4। ये आपका हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला इथीन का, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ कुछ और देख लेते हैं, कुछ और कंपाउंड्स के नाम देख लेते हैं, उनको ड्रॉ करके देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मान लीजिए हमने ब्यूटीन ले लिया चौथा, ब्यूटीन हमने ले लिया चौथा कार्बन, यानी कि ब्यूट कितने कार्बन कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर ब्यूट है। कितने पर आता है? 4 पर। तो 4 कार्बन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम, 1 2 3 4। अब उसके बाद ईन है, यानी कि डबल बॉन्ड लगेगा। ईन है तो डबल बॉन्ड लगेगा। अब डबल बॉन्ड सब में डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, इनमें डबल बॉन्ड सब में नहीं लगाना, या तो आप शुरू में लगा लो या लास्ट में लगा लो, आपकी मर्जी है। शुरू में लगाओ या लास्ट में लगाओ, बीच में भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको रूल पढ़ने पड़ेंगे IUPAC के। ठीक है, तो आप क्या करो, शुरू में लगाओ या फिर लास्ट में लगाओ। मैं शुरू में लगा देता हूँ यहाँ पर डबल बॉन्ड, और बाकी सब में सिंगल बॉन्ड लगा दूंगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट में लगाया तो शुरू में मत लगाना, जब एक ही तरफ लगेगा, या शुरू में या फिर लास्ट में। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यही कहानी है कि या तो शुरू में लगाइए या फिर लास्ट में लगाइए। ठीक है, और बाकी के जो कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब इसकी वैलेंसी फिल कर देते हैं। यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के? 2 बॉन्ड हो गए, तो कितने और बना सकता है? 2 बॉन्ड और बना सकता है, ये हो गए H। ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 कार्बन ने बॉन्ड बना लिए, तो एक और बना देगा 4। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 और ये हो गए 4, 1 2 3 4, तो इन सबको हाइड्रोजन से फिल कर दो। ठीक है, बॉन्ड गिनते हुए लगाना हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब जगह जो है बीच में कार्बन आ रहे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा देंगे, देख करके लगाना। 4 बॉन्ड बन रहे हैं या नहीं, अगर 4 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं तब हाइड्रोजन से फिल कीजिएगा, अगर 4 बॉन्ड बन रहे हो तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। आप आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, इथाइन वाले में एल्काइन वाले में अब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पर लिख देना C4। हाइड्रोजन कितना आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहे हैं? 8, आप गिन भी सकते हैं। C4H8 केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटीन का, और ये क्या है? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूटीन का। मैं एक और बना करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको कुछ की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं एक और बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ हेक्सीन का। हेक्सीन का, ठीक है, अब देखिए हेक्सीन में वर्ड रूट देखेंगे। सबसे पहले हेक्स लिखा हुआ है, यानी कि 6 कार्बन। हेक्स आता है 6ठे नंबर पर, तो 6 कार्बन। कितने? 6 कार्बन। तो यहाँ पर 6 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब उसके बाद सफिक्स देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? इन। इन किसके लिए लगता है? डबल बॉन्ड के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड के लिए हमें बनाना है, तो या तो शुरू में डबल बॉन्ड लगाएंगे या फिर लास्ट में। मैं शुरू में ही लगा रहा हूँ, बाकी के कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा इस तरीके से। ठीक है, अब इनके हाइड्रोजन मतलब जो बचे हुए बॉन्ड है उन सबको फिल करना है। तो 1 2 बन गए, 3 और 4, ये 4 बन गए। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इसका तो एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो 1 2 3 हो गया इसका, और ये हो गया 4, 1 2 3 4। हाँ ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? हेक्सीन का। हेक्सीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन कितने? 6, तो C6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन कितना आ रहे हैं? 12। कार्बन कितना आ रहे हैं? 12। यानी कि आप क्या देखेंगे कि जब आप एल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, किसका? एल्केन्स का, एल्केन्स का, सिंगल बॉन्ड वालों का, तो उसमें जो हाइड्रोजन का नंबर होगा, हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो कार्बन की संख्या के डबल से 2 ज्यादा होगी। कार्बन की संख्या से डबल से 2 ज्यादा होगी हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कार्बन के 2 टाइम्स से 2 ज्यादा होंगे। ठीक है, वैसे ही अब आप एल्कीन में देखेंगे। एल्कीन में क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? डबल हो रहे हैं, जस्ट डबल। यहाँ 6 है, यहाँ 12, क्या हो रहा है? जस्ट डबल हो रहे हैं। और अब जब आप एल्काइन का ड्रॉ करेंगे तो उनमें क्या होगा? जो हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो कार्बन के डबल से 2 कम होंगे। कार्बन के डबल से 2 कम। एल्काइन में डबल से 2 ज्यादा, एल्कीन में डबल, और एल्काइन में डबल से 2 कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? H6 C6H12 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे डायरेक्ट अगर पूछने लोगों, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला
वर्ड रूट कितना है प्रोप, तो कार्बन कितने होंगे 3, तो ये हो जाएगा C3। इन है, इन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल होते हैं, जस्ट डबल होते हैं, तो C3 3 का डबल क्या 6, तो H क्या हो जाएगा H6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C3H6। वैसे ही अगर मैं बोलूँ पेंटीन का क्या होगा, पेंटीन का क्या होगा, पेंटीन का, ठीक है। तो पेंटीन कितने कार्बन होंगे 5, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले C5 और इन है यानी कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो जस्ट डबल होते हैं, दुगने होते हैं कार्बन के, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 10। C5H10 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, पेंटीन का हो जाएगा। ये एल्कीन वालों में चलता है, किसके अंदर चलता है, एल्कीन के अंदर। तो ये आपने देख लिया, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हेक्सीन का, C6H12 फॉर्मूला हो जाएगा हेक्सीन का, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपको ड्रॉ करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। एल्कीन्स वालों के मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि हेप्टीन है, ठीक है, और पेंटीन है, पेंटीन, और ब्यूटीन है, ब्यूटीन। ये 3 आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है, ये 3 आपको ड्रॉ करने हैं, डबल बॉन्ड वाले। लास्ट में इन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तीसरा अपना ट्रिपल बॉन्ड का। अब क्या किसका देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा बस। मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई सा उठा लिया, ब्यूटाइन ले लिया मैंने, कौन सा ले लिया मैंने, ब्यूटाइन ले लिया, कौन सा ले लिया, ब्यूटाइन। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड रूट क्या है, ब्यूट कितने कार्बन पर आता है, 4 कार्बन पर, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यानी कि 4 कार्बन होंगे, तो 4 कार्बन ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3, छोटा बन गया, 3 4 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आइन है, क्या है, आइन है, YNE आइन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन के बॉन्ड लगेंगे, 3 कार्बन के बॉन्ड सब में नहीं लगेंगे, लास्ट में लगेंगे या शुरू में लगेंगे, ठीक है। कार्बन के 3 बॉन्ड या तो लगेंगे लास्ट में, या तो लगा दो सबसे लास्ट में, या लगा दो सबसे शुरू में, ठीक है, सब में नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही लगा दिया 3 बॉन्ड, बाकी में सिंगल बॉन्ड आएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक और बॉन्ड बनाने की जरूरत है, ये मैंने बना दी और हाइड्रोजन से फिल कर दिया, ठीक है। इस वाले कार्बन पर देखिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड हो गए हैं, ठीक है। अगर आप एक और हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, और यहाँ पर आप गिनेंगे तो 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड के हिसाब से आपको हाइड्रोजन फिल करना है, ठीक। इसके तो बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन इसके 1 2 बॉन्ड है, 2 खाली है, तो यहाँ H, यहाँ पर भी H, ठीक है। इसका भी 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 खाली है, तो 1 2 3, तीनों हम हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो C4। हाइड्रोजन कितने होंगे, इसके डबल से 2 कम कर दो, यानी कि 4 का डबल 8, उसमें से 2 घटा दो तो 6, कितना हो जाएगा 6। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है 6, डबल से 2 कम है, यहाँ पर भी H6 है, हाइड्रोजन भी 6 ही है, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला बताइए। अगला मैंने ले लिया प्रोपाइन का, प्रोपाइन का मैंने ले लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्ड रूट हम इसके अंदर देखेंगे। वर्ड रूट क्या है, प्रोप कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, मैथ एथ प्रोप, तो तीसरे नंबर पर आता है, तो C3। सबसे पहले हम कोई कर लेते हैं, कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या चीज़, इसमें बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड कौन सा बन रहा है, आइन बॉन्ड बन रहा है, आइन यानी कि YNE किसमें आता है, ट्रिपल बॉन्ड में आता है, किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में। तो या तो शुरू में लगा दो या लास्ट में लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह लगेगा। मैंने इसमें लगा दिया 1 2 3 और इधर को फिल कर दिया इस तरीके से, इसको 1 बॉन्ड से फिल कर दिया, ठीक है। अब बाकी का 1 2 3 इसका कार्बन बॉन्ड बना रहा, चौथा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर, 1 2 3 4, ये चारों बॉन्ड बना रहा है कार्बन, देखो 1 2 3 4, चारों बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन से फिल कर दो, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है ना हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड इस तरीके से हमने दिखा दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिख लो, 1 2 3, तो C3 हो जाएगा। अब उसके बाद इसके डबल से 2 कम कर दो, 6 से
6 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन कितना जाएंगे 4, गिन लो 1 2 3 4, कितना हाइड्रोजन आ रहा है 4। तो एल्केन में डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन में सिर्फ डबल, और एल्काइन में डबल से 2 कम, डबल से 2 कम। देखे ना यहाँ पर 3 का डबल क्या होगा 6, और उससे 2 घटा दो कितना हो जाएगा 4, 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 वहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, और ये केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, हमने फॉर्मूले भी लिख लिए। अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला या व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, यानी व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, यानी कि प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है वो आपको लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप इससे ड्रॉ कर लो, एक तरीका है कि आप फॉर्मूला लगा लो। आप फॉर्मूला लगा दो, ये तो हमने स्ट्रक्चर वाली बात कर ली, अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ठीक है, हटा देता हूँ इसको भी, ये भी दूसरा ही ले लेता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पर ले लिया कौन सा हेक्साइन, HEXYNE, हेक्साइन हमने ले लिया। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला आ गया 1 नंबर में। बताइए कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या है, वर्ड रूट पर ध्यान देना। किस पर, वर्ड रूट पर। वर्ड रूट कितने 6 कार्बन है, कितने कार्बन है 6 कार्बन है। और उसके बाद देखिए सफिक्स क्या है, आइन है। आइन किस में लगता है, ट्रिपल बॉन्ड वालों में लगता है। किस में लगता है, ट्रिपल बॉन्ड वालों में। और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला है CnH2n-2, CnH2n-2। ये किसका, एल्काइंस का फॉर्मूला, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वालों का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो n है उसकी जगह क्या फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन की कितने कार्बन है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन कैसे पता चलेगा, मैं वर्ड रूट से, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, क्या है वो हमें वर्ड रूट से पता चलेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेक्स लिखा हुआ है, तो यानी कि 6 कार्बन है। तो इस n की जगह 6 लिख दो, C6 हो गया। अब उसके बाद H2, यहाँ पर n है ना, इसकी जगह भी 6 लिख दो, फिर -2 कर दो, क्या हो जाएगा C6H2n। देखो 2 6 12, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 10, तो C6H10, C6H10 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, हेक्साइन का। ठीक है, आया समझ में, C6H10 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हेक्साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, हाँ CnH2n। और एल्काइन का CnH2n-2, ये फॉर्मूला है। तो मैंने एल्काइन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया CnH2n-2, और यहाँ से उसका केमिकल फॉर्मूला डायरेक्ट हमने लिख दिया है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएंगे आपको प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ड्रॉ होंगे, वरना आपको दिक्कत आएगी, फिर एग्जाम टाइम पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो पहले ही प्रैक्टिस कर लो इसकी। ठीक, अब हम कुछ और कंपाउंड्स के भी स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम एल्केन्स के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कुछ एल्केन का स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, मतलब केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पर प्रोपेन, प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो कितने कार्बन, सॉरी यहाँ पर क्या वर्ड रूट क्या, प्रोप, मैथ एथ प्रोप, कितने कार्बन 3, आगे एन है, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। केमिकल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर n की जगह क्या भरोगे आप, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, प्रोप से पता चलेगा 3 कार्बन, मैथ एथ प्रोप 1 2 3, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3। उसके बाद H2n की जगह 3+2, तो C3 2 3 6, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 8, 2 ऐड कर देंगे तो 8। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एल्केन्स के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। एल्कीन में डबल होते हैं, एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बन के डबल से 2 कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ब्यूटेन मैंने लिख दिया, ब्यूटेन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपका फॉर्मूला मतलब वो डायरेक्ट देख लो, यहाँ पर एक इसका तरीका ये भी है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे होगा, ब्यूटेन है ना, इस पर ध्यान दो, पूरे वर्ड पर ध्यान दो। सबसे शुरू में देखो वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, यानी कि
ब्यूट क्या है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो यहाँ पर लिख दो C4, क्या लिख दो C4। अब उसके बाद हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन एल्केन है ना, ये ब्यूट है तो C4 लिख दिया, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, कार्बन जो हाइड्रोजन होंगे वो डबल से 2 ज़्यादा होंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर H हो जाएंगे, इसके डबल से 2 ज़्यादा यानी कि 4 के डबल कितना होगा 8, और उससे 2 ज़्यादा यानी कि 10, तो C4H10 ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, C4H10 ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही उसके बाद हम अगला देख लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन का क्या होगा, तो प्रोपेन में सबसे पहले हमें देखना है वर्ड रूट, जो कि है प्रोप, क्या है प्रोप, और प्रोप कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन, मैथ एथ 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा C3। अब यहाँ पर क्या एन है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में जो हाइड्रोजन होते हैं वो डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर 3 का डबल हो जाएगा 6, और 6 से 2 ज़्यादा यानी कि 8, तो C3H8, ये क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, प्रोपेन का, ठीक है। वैसे एक और देख लेते हैं पेंटेन का, पेंटेन इसका देख लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड रूट पर ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है, पेंट कितने कार्बन के लिए था, 5 कार्बन के लिए, कितना है 5 कार्बन के लिए, ठीक है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो 5 कार्बन यहाँ पे तो लिख देंगे C5। अब उसके बाद सिंगल बॉन्ड है ना, N है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा, तो कार्बन का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो डबल क्या हो जाएगा 10, और उसमें 2 और ऐड कर दो, 2 ज़्यादा कितने हो जाएंगे 12, तो C5H12, ये केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पेंटेन का, किसका हो जाएगा, पेंटेन का, ठीक है। वैसे ही अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ डबल बॉन्ड वाले, ये तो हमने देख लिया सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए क्या हो, डबल बॉन्ड के लिए देख लीजिए, यहाँ पर इथीन है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं पहले ले लेता हूँ एथ। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन, क्या लगाएंगे इन, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कार्बन देखेंगे कितने हैं, तो एथ, मैथ एथ, तो 2 कार्बन है तो यहाँ पर लिखेंगे C2। अब लास्ट में क्या इन है, क्या है इन है, यानी कि हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल होंगे, जस्ट डबल, तो 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएंगे C2H4, ये क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा इथीन का। जो एल्कीन है, जो एल्कीन होते हैं यानी कि ये लास्ट में जिनके इन आता है, वो उनमें जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के जस्ट डबल होते हैं, एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन के जस्ट डबल होते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हमने क्या, जो इथीन है ये भी एक एल्कीन सीरीज में से आता है, तो जिसमें हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के जस्ट डबल होंगे, इसमें 2 फालतू नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, जस्ट डबल होंगे, इसमें जस्ट डबल होंगे। एल्केन में डबल आता है, ठीक है, डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ डबल होंगे, ठीक है। वैसे एक और बना के देख लेते हैं पेंटीन का, पेंटीन, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड रूट देखेंगे, क्या है पेंट, यानी कि 5 कार्बन, कितने 5, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो 5 कार्बन है तो C5। अब लास्ट में क्या इन है, यानी कि डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन कितने होते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन डबल हो जाते हैं यहाँ, तो यहाँ पर 5 का डबल हो जाएगा 10, तो C5H हो जाएंगे 10, डायरेक्ट लिख दो C5H10, ये C5H10 फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पेंटीन का, ठीक है। वैसे ही एक और देख लेते हैं हम ब्यूटीन का तो अभी बताया था, ब्यूटीन का नहीं बताया, ब्यूटीन का क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड रूट पकड़ो, ब्यूट का क्या है 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4C4। इन यानी कि डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के डबल होते हैं, तो 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 का डबल 8 होता है ना, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप एल्कीन के केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं लास्ट वाला, एल्काइन वाला, यानी कि एल्काइन वाला, तो एल्काइन वाला कौन सा है, यही लास्ट वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, एल्काइन वाला ट्रिपल बॉन्ड। तो इनमें देख लेते हैं, सबसे पहले इथाइन ही बना देता हूँ, चलो इथाइन आपको लिखा हुआ मिल गया पेपर में, और आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इथाइन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वर्ड रूट पकड़ेंगे, एथ, कितने कार्बन 2 कार्बन, मैथ एथ 2 कार्बन,
दो कार्बन तो यानी कि C2। अब इसके अंदर इथाइन के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के डबल से 2 कम होते हैं, कार्बन के डबल से 2 कम होते हैं। एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन के डबल होते हैं। और एल्काइन में हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम होते हैं, डबल से 2 कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, C2 है, कार्बन कितने हैं 2 हैं, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 4। अब 4 में से 2 घटा दो तो कितना बचा, 2 बचा, तो C2H2 जो है इथाइन हो जाएगा। C2H2 इथाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब हम कोई और सा देख लेते हैं, ब्यूटाइन देख लेते हैं। ब्यूटाइन, BUTYNE, ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन का देख लेते हैं। तो इसमें कितने कार्बन आएंगे, ब्यूट लिखा हुआ है शुरू में, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट कितने, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, सॉरी, मैथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन, तो C4। अब ये आइन है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन कितने होते हैं, डबल से 2 कम। हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम, तो यहाँ पे इसका डबल क्या होगा 8, और 8 से 2 घटा देंगे हम, कितना हो जाएगा 6, तो C4H6 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। C4H6 का हो जाएगा ब्यूटाइन का हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइन का, ठीक है, C4H6 ब्यूटाइन का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और देख लेते हैं हेक्साइन का HEXYNE, हेक्साइन का क्या होगा, हेक्साइन में कितने कार्बन बनाते हैं, सबसे पहले देखेंगे वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट कितना, क्या लिखा हुआ है, हेक्स लिखा हुआ है, हेक्स कितने कार्बन गया, तो 6। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, तो छठे पे आ रहा है हेक्स, तो C6 लिख देंगे यहाँ पर, C6। अब आइन है तो डबल से 2 कम कर देंगे, डबल से 2 कम कर देंगे, डबल से 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा C6H10। ये क्या हो जाएगा, ये केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा हेक्साइन का। किसका हो जाएगा, हेक्साइन का। तो इसी तरीके से आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने हैं। ठीक है, एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के सब के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने हैं। ठीक है, इनके सबके केमिकल फॉर्मूला लिख के देखने हैं, एल्केन में, एल्काइन में, एल्कीन में, सब में। ठीक है, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बोर्ड है आपका वैसे भी। ठीक है, तो ज़्यादा तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इन ये 10 नाम लिखे हुए हैं ना, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, तो इन सब के आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनके केमिकल फॉर्मूला भी लिख करके देखने हैं। एक बार नहीं करना, कम से कम 3-4 बार करके देखना है, जिसमें क्या परफेक्ट हो जाओ एकदम, जरा सी भी गलती ना हो। ठीक है, जरा सी भी गलती ना हो, इस तरीके से आपको जो है ये करना है। ठीक है, अब इसके बाद और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 नंबर में ही, 1-2 नंबर में ही आपसे और घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करना है, वो मैंने बता दिया, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे वो आपको आ जाएंगे। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बता सकते हैं वो बता दिया, वो आप प्रैक्टिस करोगे वो आ जाएगा। अब हो सकता है कि आपको स्ट्रक्चर दे दें, और पूछें कि इसका नाम क्या है। पहले क्या था कि आपको नाम दे देंगे, स्ट्रक्चर बनवा लेंगे, या तो हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि स्ट्रक्चर ही बना हुआ आ जाए और आपसे नाम पूछ ले कि इसका नाम बता दो, नाम क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ किसी हाइड्रोकार्बन का, मैं बना देता हूँ यहाँ पर एल्केन सीरीज में से बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं कितने हैं, 5 कार्बन है। देखो, ये इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर दे देंगे आपको। ठीक है, और कहेंगे कि इसका नाम बता दो, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस संरचना का नाम बताइए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हैं, स्ट्रक्चर से नाम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे कितने हैं। अगर स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, उसमें से नाम पूछा जाता है, नेम क्या है उसका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन देखेंगे, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। कितने, 5, और 5 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट। क्या लगाते हैं, पेंट। ये गिनती आपको याद करनी पड़ेगी, ये कार्बन की गिनती है, ये कार्बन की गिनती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, केमिकल फॉर्मूला लिखना हो, कुछ भी करना हो, ये गिनती के गो थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो ये आपको याद होनी चाहिए। 1 कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना, ये स्ट्रक्चर दे देंगे और आपसे क्या पूछेंगे, इसका नाम बताओ। तो नाम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम गिनेंगे कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। मुझे याद है
आपको भी याद करना पड़ेगा। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, तो सबसे पहले हम लिख देंगे पेंट, ठीक है, पेंट लिख दिया, ये वर्ड रूट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये वर्ड रूट होते हैं। तो यहाँ पर हमने पेंट लिख दिया। अब उसके बाद देखेंगे इनमें बॉन्ड कौन सा बन रहा है, बॉन्ड सब में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो डबल सिंगल बॉन्ड बन रहा है सब में, किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ANE, ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं, ANE, एन। तो यहाँ पर उसके आगे लगा देंगे, वर्ड रूट के आगे सफिक्स लगा देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा उसका पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। ऐसे ही कोई और सा स्ट्रक्चर आपको दे दिया, मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे देंगे, बताइए इसका नाम क्या है, बताओ इसका नाम क्या है। तो नाम बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले PROP, प्रोप लिख दिया। अब उसके बाद देखेंगे इसमें बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है वो हम देखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में मुझे दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन, तो इसके नाम के आगे लगा देंगे एन, ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको नाम बताना भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलो ये तो हो गए एल्केन वाले, ये कौन से हो गए, एल्केन वाले। अब कोई और से देख लेते हैं। देखो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आ गया, तब आप कैसे बताओगे, एल्कीन वाला स्ट्रक्चर दे देंगे तो, ठीक है। इसको कैसे बताएंगे, तो देखो इसको सबसे पहले वही कार्बन गिनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे। कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट हम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। अब उसके बाद कितने कार्बन है वो, अब उसके बाद देखेंगे हम डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है। तो देखेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो पूरी चेन में अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहाँ का क्या लगा देंगे हम, फिर इन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इन। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूटीन। सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, डबल बॉन्ड आ रहा है, एक ही बार आ रहा है भले, लेकिन आ तो रहा है, तो उसकी जगह क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। कोई और से बना के देख लेते हैं। देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर दे देता, तब कैसे बनाओगे, इसको बताओ इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। क्या कहते हैं, पेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट, PENT, पेंट। पेंट लिख दिया। अब उसके बाद बॉन्ड देखेंगे, क्या देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन, ENE, इन। तो यहाँ पर लिख देंगे इन, ये हो जाएगा पेंटीन। पेंटीन इसका नाम हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। हमने कौन कौन से देख लिए, एल्केन वाले देख लिए, सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन देख लिए, डबल बॉन्ड वाले देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसका नाम बताओ क्या होगा। कार्बन गिन लेते हैं सबसे पहले, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, मैथ एथ। कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, ये लगा दिया हमने एथ। अब उसके बाद देखेंगे बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ठीक है।
ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, और 3 बॉन्ड बनने के लिए हम लगाते हैं आइन, यानी कि YNE वाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक और कंपाउंड देख लेते हैं, एक और कंपाउंड देख लेते हैं, एक और कंपाउंड जैसे कि, ठीक है, 1 2 3 देखो ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, पहले कार्बन गिनेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा मैथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप इसका नाम हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, अब उसके बाद बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइन, तो YNE आइन, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं एक एक नंबर में, तो ये आपकी, इन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली इस चैप्टर में, तो इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ में ये ऐसे कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, किस बॉन्ड को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ये ठीक है, ये इस फॉर्मूले होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब आपको पता होना चाहिए। संतृप्त असंतृप्त क्या क्या होते हैं, सब आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आगे देखते हैं इन स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इन स्ट्रक्चर के बेसिस पर हाइड्रोकार्बन जो है वो भी और डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि साइक्लिक हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन हो सकते हैं। ठीक है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है।